अगर आप सप्लाई और डिमांड को मास्टर कर लेते हो तो आपका चार्ट देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। इससे आप प्रॉफिट ही नहीं बहुत अच्छा कंसिस्टेंट प्रॉफिट कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको ये सब चीजें बताने वाले हैं। अगर आप सप्लाई और डिमांड को सच में मास्टर करना चाहते हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सप्लाई और डिमांड क्या होता है, आपको इसे क्यों ट्रेड करना चाहिए, आप कैसे चार्ट पर सप्लाई और डिमांड कर सकते हैं और लास्ट कैसे आप इसे ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कहां पर लेना है और एग्जिट कब करना है। वीडियो के एंड में मैं आपको अपना लास्ट मंथ का PNL भी दिखाऊंगा जो मैंने सप्लाई और डिमांड पे ट्रेड करके किया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बेसिस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड को जानेंगे। सप्लाई और डिमांड क्या है? बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड एग्रेसिव सेलिंग और एग्रेसिव बाइंग है, बस इतना ही। एग्रेसिव बाइंग और एग्रेसिव सेलिंग हमें ये बताती है कि कहां पे ऑपरेटर या फिर बड़े लोग एंट्री करते हैं और कहां से एग्जिट कर रहे हैं और वो कौन से डायरेक्शन में प्राइस को पुश कर रहे हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न को ध्यान से देखो। ये बड़े रेड कैंडल हमें बताती है कि यहाँ पे एग्रेसिव सेलिंग हुआ है, यानी कि मार्केट में यहाँ बड़ा पैसा लगाया गया है मार्केट को नीचे लाने के लिए। नेक्स्ट चार्ट पर ध्यान दे, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे ऑपरेटर मार्केट को ऊपर लेके जाना चाहता है। इन्हीं दोनों चीजों को आपको देखना चाहिए। जब आप सप्लाई और डिमांड पर ट्रेड कर रहे होते हैं तो हमें ये सब मोमेंटम बताते हैं कि स्मार्ट मनी कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और वो मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं और वो कहाँ पे अपना पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। और अगर आप छोटे छोटे कैंडलस्टिक को देखते हैं तो इसे हमें सप्लाई और डिमांड एरिया नहीं समझना चाहिए। आपको सप्लाई एंड डिमांड क्यों ट्रेड करना चाहिए? पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्यों सप्लाई एंड डिमांड पे ट्रेड करता हूँ। हम उन लोगों के साथ ट्रेड करना चाहते हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, जिसे हम स्टॉक मार्केट के भाषा में स्मार्ट मनी कहते हैं, और मैं भी स्मार्ट मनी के साथ प्रॉफिट बनाना चाहता हूँ। सबसे अच्छा तरीका जिससे आप पहचान सकते हैं कि मार्केट में स्मार्ट मनी कहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और कहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं, वो है चार्ट पर सप्लाई और डिमांड एरिया को पहचानना। जब प्राइस मार्केट में बड़े बड़े रेड कैंडल बना के नीचे जाती है उसे हम सप्लाई जोन कहते हैं, और जिस लेवल से प्राइस बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बना के ऊपर बढ़ती है उसे हम डिमांड जोन कहते हैं। हम चार्ट पर सिर्फ बड़े मोमेंटम वाले कैंडल को देखेंगे जो हमें बताती है कि मार्केट में ऑपरेटर एंट्री कर चुके हैं। इस बात को हमेशा याद रखें कि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं और मार्केट में बड़े ट्रेडर्स के मुकाबले हमारे पास बहुत कम पैसा होता है। इन बड़े प्लेयर्स के पास 500 करोड़, 1000 करोड़, 2000 करोड़ जैसे बड़े रकम होती है। चार्ट को ध्यान से देखो। ऐसे मोमेंटम को देखने के बाद आपको पता चल जाता है कि ऑपरेटर्स इस लेवल पे मार्केट में एंट्री कर रहे हैं। मेरा आपसे सवाल है, क्या आप यहाँ पे खरीदना चाहोगे? अगर आपका जवाब नहीं है तो आप हमेशा लॉस मेकिंग में ही रह जाओगे, पर मुझे पता है आप सबका जवाब हाँ होगा, क्योंकि आप मार्केट में प्रॉफिट बनाने आए हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि स्मार्ट मनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है और उनके पास मार्केट को मूव करने की ताकत है। सबसे बड़ा गलती जो रिटेल ट्रेडर कर सकते हैं वो है स्मार्ट मनी के खिलाफ ट्रेड करना, जो आपके कैपिटल से 1000 गुना ज़्यादा है। अब आपको पता है कि क्यों हमें सप्लाई और डिमांड को ट्रेड करना है। अब हम जानेंगे कि सप्लाई और डिमांड को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। पहला तरीका ये है, ट्रेड में आपको तभी एंट्री लेनी है जब आपको कम से कम 3 मोमेंटम कैंडल दिखे। हो सकता है कि एक मोमेंटम में 4-5 कैंडल्स हो, लेकिन कम से कम 3 तो होना ही चाहिए, तभी हम ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। जैसे कि इन 3 मोमेंटम कैंडल्स को देखो। ध्यान रखना, ऐसे छोटे मोमेंटम कैंडल को सप्लाई एंड डिमांड मत समझना। इस एग्जांपल में हम इन 3 ग्रीन मोमेंटम कैंडल का एग्जांपल लेंगे। दूसरा चीज आपको ये करना है कि आपको ऐसा एरिया ढूंढना है कि जहाँ से मोमेंटम शुरू हुआ है, और उन तीनों कैंडल के जस्ट प्रीवियस वाले कैंडल पर हम एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ध्यान देना कि वो बॉक्स कैंडल के पूरे हाई और लो को कवर कर रहा हो। अब ये जो चार्ट पर आपको रेक्टेंगल एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया एक डिमांड जोन है, और अगली बार जब भी प्राइस इस जोन में आएगा तब यहाँ आपको बाई ट्रेड में एंट्री करना है, क्योंकि यहाँ ऐसा हो चुका है। तो ध्यान देने वाली बात है कि प्राइस इस जोन तक आया और उसके बाद बड़े ग्रीन कैंडल बनाते हुए शूट अप कर गया। सोचिए, अगर आप ऐसी
इसी जगह पे ट्रेड एंट्री करते हैं तो आप अच्छा प्रॉफिट बनाने वाले हैं। चलिए अब और एक एग्जांपल देखते हैं। इन 3 बड़े रेड कैंडल्स पर ध्यान दें। इस 3 कैंडल के प्रीवियस कैंडल को कवर करते हुए हमें एक राइट साइड की ओर एक रेक्टेंगल बॉक्स ड्रॉ करना है। ये रेक्टेंगल एरिया एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है, इसलिए हमें वेट करना है कि प्राइस फिर से इस सप्लाई जोन के पास आए। और जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन के पास आती है, मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे समझे आगे क्या होता है। प्राइस इस जोन में आने के बाद थोड़ा टाइम साइडवेज रहता है और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए नीचे चला जाता है। यहाँ प्राइस लिटरली सप्लाई जोन के आने के बाद एक जबरदस्त फॉल देता है। इससे आप सीखते हैं सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर कैसे ड्रॉ करते हैं। दूसरा मेथड है, आपको ऐसे एरिया को खोजना है जहां मैक्सिमम नंबर में कैंडल्स की वीक्स हो। चार्ट पर वीक्स का बनना हमें बताता है कि प्राइस उस लेवल से रिजेक्ट हो रही है और ऐसे लेवल्स को मार्केट में रिजेक्शन लेवल्स कहा जाता है। जहां पर मल्टीपल टाइम्स लॉन्ग वीक्स बने हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, उस वीक को कवर करते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे। आपको दिखेगा जब अगली बार प्राइस इस लेवल के पास आई तो प्राइस बड़े बड़े ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर शूट अप कर गई। इससे हम कह सकते हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। अब हम ये यकीन से कह सकते हैं आप अब सप्लाई एंड डिमांड जोन को चार्ट पे ड्रॉ करना सीख चुके हैं। अब इसके बाद ये बहुत जरूरी है कि आप ये जानें कि इसे हम कैसे ट्रेड करेंगे। इस चार्ट में हम लोगों ने 3 बड़े ग्रीन कैंडल को पहचान लिया है, तो अब हम हाई एंड लो को कवर करते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स बनाएंगे राइट साइड की ओर, जो हमारा डिमांड जोन रहेगा। अब हम वेट करेंगे कि कब प्राइस फिर से इस डिमांड जोन पर आएगी। ट्रेड में एंट्री करने के लिए 2 सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले तरीके हैं। पहला तरीका है, आप एक बाई ऑर्डर लिमिट प्लेस कर सकते हैं ताकि जब भी प्राइस इस डिमांड जोन में आए तो ऑटोमेटिकली ट्रेड में एंट्री हो जाए। दूसरा तरीका ये है, आप मैन्युअली ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं जब प्राइस इस लेवल पे आती है। हम ज्यादातर दूसरे तरीके को ही यूज में लेते हैं, क्योंकि ये याद रखना चाहिए कि डिमांड जोन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, हमेशा ये चांस रहता है कि प्राइस उस लेवल को ब्रेक कर दे। अब हम वेट कर रहे हैं कि प्राइस कब इस डिमांड जोन पर वापस आएगी, और जैसे ही प्राइस इस डिमांड जोन के पास वापस आती है या फिर उसे टच करती है, आपको तुरंत मार्केट में एंट्री नहीं लेना है। पहले मार्केट को कंफर्मेशन देने दो कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है और ये लंबी विक्स हमें बताती है कि प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रही है, लेकिन हम अभी भी कंफर्म नहीं हुए हैं कि प्राइस ऊपर ही जाने वाली है, इसलिए थोड़ा हम और वेट करेंगे और बस उसके बाद वाला कैंडल ही एक बुलिश कैंडल फॉर्म होता है। तो अब यहाँ हम कंफर्म हो जाते हैं कि मार्केट अब ऊपर जाने वाला है। ये एंगल्फिंग कैंडल हमें बताती है कि मार्केट में स्मार्ट मनी अपना पोजीशन स्टार्ट कर चुके हैं और ये आप जानते हैं कि ऑपरेटर के एंट्री के बाद मार्केट ऊपर जाने वाला है। हम यहाँ मार्केट में एंट्री लेंगे जिसमें हमारा स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे रहेगा, और अगर आप ज्यादा सेफ रहना चाहते हैं तो आप अपना स्टॉप लॉस इस डिमांड जोन के एकदम नीचे रख सकते हैं। अगर हम टारगेट की बात करें तो ऊपरी लेवल पर प्रीवियस कुछ कैंडल को देखिए, यहाँ लगातार 3 रेड कैंडल्स बना हुआ है और जस्ट उसके प्रीवियस कैंडल एक लॉन्ग विक रिजेक्शन कैंडल है, जिससे हम कंफर्म हो जाते हैं कि ये लेवल हमारा एक सप्लाई जोन है। इसलिए जैसे ही प्राइस इस लेवल को टच करेगी तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। जब एक बार कोई सप्लाई या डिमांड जोन को प्राइस रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो आपको पहले से ड्रॉ किया हुआ रेक्टेंगल को डिलीट करना है और फिर आपको नए से सप्लाई और डिमांड जोन को चार्ट पर ड्रॉ करना है। सो अगर आपको कोई डिमांड या सप्लाई जोन चार्ट में नहीं मिल रहा है तो हम थोड़ा टाइम वेट करेंगे। जब प्राइस इस लेवल से 3 बड़े कैंडल बनाती है तो हमें ये पता चलता है कि ये एक नया डिमांड जोन है। तो सेम यहाँ पर हमने 3 ग्रीन कैंडल के नीचे वाले कैंडल को कवर करते हुए एक रेक्टेंगल बॉक्स खींचेंगे और हम इंतजार करेंगे कि कब प्राइस इस डिमांड जोन के पास वापस आएगी ताकि हम ट्रेड में एंट्री कर सके। इस एरिया में हमें काफी सारा वीक्स दिख रहा है, तो इस एरिया को हम सप्लाई जोन कंसीडर कर सकते हैं। जब प्राइस डिमांड जोन में आती है तो काफी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाते हुए डिमांड जोन को थोड़ा ब्रेक कर देती है। ऐसी सिचुएशन में ज्यादातर रिटेल ट्रेडर इसे ब्रेक डाउन कंसीडर करते हैं और वो सेल पोजीशन में एंट्री कर लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ही एक बुलिश कैंडल बनती है जो कंफर्म करती है कि अब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। तो कुछ यहाँ पे हम बाई पोजीशन में एंट्री करेंगे और नेक्स्ट सप्लाई जोन अपना टारगेट रखेंगे। हमारा स्टॉप लॉस लास्ट स्विंग के नीचे होगा और इसके बाद प्राइस बुलिश कैंडल बनाते हुए ऊपर की ओर बढ़ जाती है और हमारा टारगेट हिट हो जाता है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।